इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि यह हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क का जो मास दिया गया है वो स्मॉल m दिया गया है। क्लियर है। और यह जो पॉइंट है इस सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास है और इसे हम लोग C से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है। ठीक। साथ ही यह बोला गया है कि यह जो सर्कुलर डिस्क है इस सर्कुलर डिस्क फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। क्लियर है। साथ ही साथ यह सर्कुलर डिस्क अपने इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट भी कर रहा है। क्लियर है। और इस ओमेगा का वैल्यू हमें कितना दे दिया गया है, v/r दिया गया है। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया गया है, v/r दिया गया है, जहां r क्या है, इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस है। तो हमसे यह बोला गया है कि यह इसका जो है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट है। क्लियर है। और इस पॉइंट को क्या बोला गया है, O बोला गया है। इस पॉइंट को क्या बोला गया है, O बोला गया है। और हमसे बोला गया है कि इस O पॉइंट के अबाउट इस सर्कुलर डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर यह हमारे पास एक रिजिड बॉडी हो और यह रिजिड बॉडी का यह सेंटर ऑफ मास हो और यह सेंटर ऑफ मास किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा हो, साथ ही साथ इसका यह सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा होता है, तो किसी पॉइंट P, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है, यदि यह पोजीशन वेक्टर r0 वेक्टर हो और इस रिजिड बॉडी का टोटल मास अगर कैपिटल M हो, तो इस P पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, वह जो फॉर्मूला था वह फॉर्मूला कुछ हमें यह मिला था, L वेक्टर बराबर, L वेक्टर क्या है, इस P पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है। यह किसके इक्वल होता है, यह इक्वल होता है इस बॉडी का, इस रिजिड बॉडी का मास कितना है, कैपिटल M है, तो कैपिटल M इंटू r0 वेक्टर क्रॉस v वेक्टर प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, वह एंगुलर मोमेंटम यदि LCM हो तो प्लस क्या हो जाएगा, LCM वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करके इस O पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी का, इस सर्कुलर डिस्क का हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजिड बॉडी का हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उस एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं। तो यह जो मेरा LCM वेक्टर होगा, CM लिख दे तो ICM इंटू ओमेगा वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या हम यूं कहें इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है। यानी कि इस ICM के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्क का जो मास है वह स्मॉल m है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m इंटू कैपिटल r²/2 लिख सकते हैं। और इस ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वह कितना दिया गया, v/r दिया गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v/r लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक। और यह किस सेंस में होगा, तो इस एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वह किस सेंस में होगा, इस ओमेगा के सेंस में होगा, और वह है ओमेगा किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में है, तो यह सेंस किस सेंस में हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग इस पॉइंट के अबाउट इस सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है। ठीक। तो इस पॉइंट के अबाउट इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा। और इस वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम लोग इस O पॉइंट को ओरिजिन मान लें तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इंटू जे कैप लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक। और इस सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वह वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और यह जो डायरेक्शन होगा, यह डायरेक्शन एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है। हमने इधर एक्स एक्सिस मान लिया और इस डायरेक्शन में हमने क्या मान लिया, यह वाई एक्सिस मान लिया। तो यह जो मेरा डायरेक्शन होगा, यह डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है। तो इस डायरेक्शन में इस सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा उसे यदि हम लोग v वेक्टर बोल दे तो v वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा, v इंटू आई कैप मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो इस O पॉइंट के अबाउट इस सेंटर ऑफ मास का, तो इस O पॉइंट के अबाउट इस सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उस एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग LT बोल दे तो LT वेक्टर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, r इंटू जे कैप क्रॉस इस सेंटर ऑफ मास का टोटल मास हम लोग कितना मान लेंगे, स्मॉल m मान लेंगे, क्रॉस m इंटू वी आई कैप मिल जाएगा।
क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम वी आर इंटू जे कैप क्रॉस आई कैप मिलेगा। क्लियर है। जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एम वी आर माइनस के कैप लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। और हम लोगों ने इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लिए हैं, और वह हमें कितना मिला है, कुछ इतना मिला है। यानी कि यह किस सेंस में मिला है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मिला है। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस किसको इंडिकेट करता है, माइनस के कैप को इंडिकेट करता है। क्लियर है। तो हमें इस ओ पॉइंट के अबाउट इस सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम मिल गया। वह कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। साथ ही साथ हम लोगों ने इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। वो हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर है, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पूरे डिस्क का एंगुलर मोमेंटम चाहिए। क्लियर है, ठीक। तो यदि हम लोग इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पूरे डिस्क के एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर से इंडिकेट करें, तो एल वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम वेक्टर प्लस एलटी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक। एलसीएम वेक्टर हमारे पास पता चल गया, वह कितना है, इतना है। तो एलसीएम वेक्टर के जब हम लोग क्या लिख देंगे, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी अपॉन आर माइनस के कैप है, प्लस एलटी वेक्टर हमारे पास कितना है, इतना है। तो एलटी वेक्टर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्मॉल एम आर वी इंटू माइनस के कैप लिखेंगे। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह आर से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, स्मॉल एम वी आर अपॉन 2 माइनस के कैप प्लस एम वी आर माइनस के कैप मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। यानी कि एल वेक्टर जो हमें फाइनली मिलेगा वह कितना मिल जाएगा, 3mvr अपॉन 2 माइनस के कैप मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी का इस यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, इतना होगा। और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। और हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट इस ओ पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, माइनस के कैप के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, ठीक। तो इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। रिजल्ट हमें फाइनली क्या मिलेगा, इस ओ पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम हमें फाइनली मिलेगा वह कितना मिल जाएगा, 3mvr अपॉन 2 माइनस के कैप मिल जाएगा। 3mvr अपॉन 2 माइनस के कैप में मिलेगा। क्लियर है। और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक। अब इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्लियर है। यानी कि इस केस में यह बोला गया कि यह जो डिस्क है, यह डिस्क अपने इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। क्लियर है। और यह ओमेगा बराबर क्या दे दिया गया है, कैपिटल वी अपॉन आर दिया गया है। क्लियर है, ठीक। इस केस में यह क्या था, यह जो डिस्क था, यह डिस्क अपने इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा था। अब क्या प्रश्न में बोल दिया गया कि यह जो डिस्क है अपने इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। क्लियर है, ठीक। तो इस केस में हमें बोला गया है कि इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताना है। क्लियर है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है, और इस डायरेक्शन को हम लोग वाई एक्सिस बोल देते हैं। क्लियर है। और इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला जो एक्सिस है वह एक्सिस कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। और यह जो रिजिड बॉडी है, यह रिजिड बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ हम लोग मान रहे हैं, इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ हम लोग मान रहे हैं। क्लियर है। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट यह जो रिजिड बॉडी होगा, यह रिजिड बॉडी सिमेट्रिक रिजिड बॉडी है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इस जेड एक्सिस के अबाउट या इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, वह एंगुलर मोमेंटम यदि एलसीएम हो तो एलसीएम वेक्टर जो होगा वह क्या हो जाएगा, आईसीएम इंटू ओमेगा वेक्टर के इक्वल होगा। क्लियर है। और इस समय यह वेक्टर इक्वेशन वैलिड होगा क्योंकि इस सी पॉइंट से इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट यह रिजिड बॉडी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्लियर है, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले जेड एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्लियर है। इस डिस्क का मास क्या दिया गया, स्मॉल एम दिया गया है, और रेडियस क्या दिया गया, कैपिटल आर दिया गया है। तो इस आईसीएम की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम
आर स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। और ओमेगा की जगह पे क्या दे दिया गया, वी अपॉन आर के कैप दिया गया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, वी अपॉन आर इंटू के कैप लिख देंगे। क्लियर है। इस आर से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, एम आर वी अपॉन 2 के कैप मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है। ठीक। अब हम लोग इस ओ पॉइंट के अबाउट इस सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। ठीक। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वह किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। और यह डायरेक्शन किस एक्सिस के पैरेलल होगा, इस एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस डायरेक्शन में मेरा जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को यदि वेक्टर फॉर्म में हम लिखे तो वी वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, वी इंटू आई कैप लिख देंगे। क्लियर है। ठीक। जबकि इस ओ पॉइंट से इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा। और यह वेक्टर होगा कितना, कैपिटल आर इंटू जे कैप होगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो मेरा एक्सिस है वह कौन सा एक्सिस हमने कंसीडर किया है, वाई एक्सिस कंसीडर किया है। क्लियर है। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम यदि एल टी वेक्टर हो तो एल टी वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सेंटर ऑफ मास का जो टोटल मास मानेंगे वह क्या मानेंगे, स्मॉल एम ही मानेंगे। आर इंटू जे कैप क्रॉस एम इंटू वी आई कैप लिख सकते हैं, एम इंटू वी आई कैप लिख सकते हैं। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम आर वी जे कैप क्रॉस आई कैप मिल जाएगा। क्लियर है। जे क्रॉस आई माइनस के होता है, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, एम आर वी माइनस के कैप मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि एल टी वेक्टर हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर है। ठीक। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इस ओ पॉइंट के अबाउट इस सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है, इतना है। क्लियर है। साथ ही साथ हम लोगों ने इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है, इतना है। क्लियर है। हमें क्या चाहिए, इस ओ पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम चाहिए। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम है वह यदि एल वेक्टर है तो एल वेक्टर बराबर होगा क्या, वह किसकी इक्वल हो जाएगा, एलसीएम वेक्टर प्लस एलटी वेक्टर के सम के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एलसीएम वेक्टर प्लस एलटी वेक्टर हम लोग लिख देंगे एल वेक्टर बराबर, और एलसीएम वेक्टर हमारे पास कितना है, इतना है। यानी कितना लिख देंगे एलसीएम वेक्टर की जगह पे, ए स्मॉल एम आर वी अपॉन 2 के कैप लिख देंगे, प्लस एलटी वेक्टर हमारे पास कितना है, एलटी वेक्टर हमारे पास इतना है, तो एलटी वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस एम वी आर के कैप लिख देंगे। क्लियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का इस सिचुएशन में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, इतना होगा, और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में जो हमें आंसर मिला है वह कुछ इतना मिला है, जबकि इस सिचुएशन में हमें जो आंसर मिला है वह कुछ इतना मिला है। क्लियर है। इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में अंतर सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पे जो यह डिस्क है वह क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे जो डिस्क है वह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। क्लियर है। केवल डायरेक्शन चेंज हो जाने से आंसर जो होता है वह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है। ठीक। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। क्लियर। ओके। थैंक यू।